साथियों, जय भीम। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नाबालिग, ख़ास तौर पर लड़कियों के साथ अत्याचार की घटनाएं लगातार आ रही है और उन घटनाओं में उनके साथ दैहिक शोषण भी हमको देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिल रहा है। जिस तरह से उनमें उच्च जो वर्ग के या संपन्न लोगों की जो संलिप्तता है वह बहुत चिंताजनक है। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि मैं देखा हूँ कि जिनके पास धन संपदा अधिक होती है वे लोग अपने बच्चों को तो विदेशों में पढ़ाने के लिए भेज देते हैं, लेकिन गांव में जो गरीब बच्चे हैं इनको अपने घरों में बच्चों की देख रेख के लिए, सब्जी वगैरह लाने के लिए, घरों में बर्तन साफ़ सफाई करवाने के लिए ये लोग नाबालिग बच्चियों को ही रखते हैं। और समय ऐसा आता है कि वहाँ पर जो पुरुष लोग रहते हैं उनकी नज़र उन नाबालिग लड़कियों पर पड़ जाती है और फिर दैहिक शोषण का मामला सामने आता है। इसके बाद का जो प्रक्रिया है वो और चिंताजनक है। लड़कियां दैहिक शोषण को झेलते रहती हैं, रिपोर्ट लिखाने का दमखम उनमें रहता नहीं। उनके परिवार गरीब रहते हैं, निर्धन रहते हैं, निरक्षर रहते हैं, जिसके वजह से वे लोग कभी खुलकर सामने आकर रिपोर्ट दर्ज करवाने की हिमाकत नहीं करते हैं। साथियों, अगर किसी कारणवश कोई घटनाओं का पर्दाफाश हुआ और वे घटनाएं थाना तक पहुंची, उसके बाद का जो सिस्टम एक नाबालिग लड़की के खिलाफ किस तरह से काम करता है, इसको आप जब तक आपका व्यक्तिगत अनुभव नहीं होगा तब तक आप इसको सच नहीं मानेंगे। साथियों, जिस लड़की का दैहिक शोषण करने में जितने लोगों का हाथ रहता है, किसी एक को आरोपी बनाकर बाकी लोगों को उसमें सह आरोपी बनाने का जो मामला रहता है उसे कैसे बाहर किया जाए, किस तरह से कम लोगों को ही उसमें आरोपी बनाया जाए, यह देखने को मिलता है। हाल ही में अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री 15 साल तक रमन सिंह जी थे। उन्हीं के खास जो पीए ओम प्रकाश गुप्ता, जिनका पिछले माह पर्दाफाश हुआ कि वो राजनांदगांव की एक नाबालिग लड़की को पढ़ाने के नाम पे अपने घर रायपुर में लाते हैं और उनके साथ दैहिक शोषण करते हैं। इनमें जो उनकी पत्नी है, ओम प्रकाश गुप्ता की पत्नी है, उनका भी नाम शामिल रहता है कि शोषण करने में उनका भी हाथ बराबर का रहा। लेकिन अपराध पंजीबद्ध जब होती है तो सिर्फ ओम प्रकाश गुप्ता का को ही आरोपी बनाया जाता है, उनके जो पत्नी है उनको क्लीन चिट दे दिया जाता है। एक माह बाद फिर से उसमें नया मोड़ आता है। उसमें नाबालिग जो पीड़िता है उसको पूरे परिवार के साथ अपहरण कर लिया जाता है और जो पुलिस की भूमिका है यहाँ पर भी संदिग्ध है, क्योंकि अपहरण होने के कई दिनों बाद अपराध पंजीबद्ध किया जाता है और जब जांच पड़ताल किया जाता है तो फिर उसमें उस अपहरण में ओम प्रकाश गुप्ता, उनके भाई, उनके तथाकथित दूसरी पत्नी का नाम आता है। जिस तरह समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला, वो बस्तर जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है, जबिता मंडावी नाम सामने आया है। साथियों, इसी बीच में जिस तरह से कोरोना वायरस के नाम पे समाचार का जो रुख है वो कहीं और दिशा है, कहीं और हो गई है। मुझे लगता है कि कहीं इस कोरोना वायरस का लाभ उठाने में जो बस्तर की जो जिला पंचायत अध्यक्षा रही है, जबिता मंडावी रही है, वो न उठा ले। मुझे अभी भी लग रहा है कि उनको भी क्लीन चिट न दे दिया जाए। ऐसा ही मामला मुंगेली जिला में भी देखने को मिला।
किस तरह से ये लोग आरोपियों को मौका देते हैं, अग्रिम जमानत लेने के लिए मौका देते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाने का मौका देते हैं, आरोपियों की धरपकड़ नहीं होती है, चालान में हेरफेर होता है, चालान पेश करने में गड़बड़ियाँ की जाती है, सबूत इकट्ठा करने में गड़बड़ियाँ की जाती है। और इन सब मामलों को देखने के बाद बाल संरक्षण जो आयोग है वो चुप रहते हैं। उन्हें सिर्फ दिल्ली या मुंबई, बड़े बड़े महानगरों के ही घटनाओं को संज्ञान लेने के लिए फुर्सत मिलते हैं, या फिर पीड़िता की अगर किसी कारणवश जाति उच्च वर्गीय है तो ध्यान आता है। छत्तीसगढ़ में चूँकि आदिवासी, दलित, पिछड़ा बहुल इलाका है, यहाँ घटनाएं बहुत होती है, लेकिन संज्ञान लेने के लिए बाल आयोग, मानवाधिकार आयोगों को कहीं कोई खबर नहीं रहता है। ये चिंताजनक है। साथियों, अगर आपके आसपास कोई संपन्न व्यक्ति अगर कहीं किसी दूर सुदूर गांव की बच्चे या बच्चियों को घर में रखते हैं, बाल मजदूर के रूप में रखते हैं, तो निश्चित रूप से उनका शिकायत करिए। आपका एक शिकायत उस बाल मजदूर के भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। निश्चित रूप से वो बाल मजदूर हमारे राष्ट्र के निर्माण में एक बेहतर अपना योगदान दे सकते हैं। यकीन मानिए, अगर कोई व्यक्ति अपने काम को किसी और से करवाने की चाहत रखता है तो वह शोषणकर्ता ही हो सकता है, और ऐसे शोषणकर्ता को आप कतई बर्दाश्त न करिए। उनकी जो स्थान है वो जेल में ही हो। उन्हें हर हाल में जेल पहुंचाने के लिए आपको कदम उठाना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।